विलंब हो रहा था इसलिए भगवान ने लाइट ऑफ कर दिया जिससे कि उनका दीपदान कार्यक्रम पहले हो, उसके बाद फिर क्लास। तो क्लास का समय हुआ तो लाइट आ गई। ठीक है, जो कृष्ण की इच्छा है हमें उसको ग्रहण करना आवश्यक है। और आज का श्लोक भी उसी के ऊपर है। तो ये जो श्लोक आज का है कि है? श्लोक और एक बार पढ़ेंगे। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 14 अध्याय श्लोक नंबर 8 है। ततेऽनुकम्पं सुसमीक्षमाण बुद्धानेव आत्मकृतं विपाकम् हृद्भागवपभेर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सहाय भाग। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी बनता है, उसका क्या लक्षण है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी वृंदावन में आए थे भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर मोहित हो गए थे। और केवल ब्रह्मा जी नहीं, सारा संसार मोहित हो जाता है कृष्ण की लीलाओं को देखकर। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की लीला करते हैं भौतिक संसार में अवतरित होकर कि उनकी लीलाओं को कोई देखेगा तो उनको साधारण मनुष्य समझेगा। इसलिए लोगों में भ्रम धारणा है, लोग समझते हैं कि कृष्ण साधारण मनुष्य थे क्योंकि वो मनुष्य के समान लीला कर रहे थे। जैसे कोई नाटक में कोई अभिनेता जब अभिनय करता है, वो जितना अधिक दक्षता के साथ अभिनय करता है तो लोग उस समय भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति अभिनय कर रहा है। वो सोचते हैं जिसका अभिनय कर रहा है वो व्यक्ति वही है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी नटवर है, ये अभिनय करने में बहुत दक्ष है। और इस प्रकार मनुष्य शिशु का अभिनय कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है उनकी लीलाओं को देखकर। तो इसलिए ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी किस लीला को देखकर मोहित हुए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोप बालकों के साथ वन में वन भोजन कर रहे थे यमुना के तट पर, तो सारे गोपाल बालक भगवान कृष्ण के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनकी संख्या हजारों की संख्या में है। ये 10-20 नहीं है, हजारों की संख्या में गोप बालक भगवान कृष्ण के चारों तरफ उनको घेर करके बैठे थे भोजन करने के लिए। भगवान कृष्ण बीच में बैठे थे और वे लोग अपने घर से लाए हुए जो भोजन की पुटली थी उसको सब खोल करके हर गोप बालक क्या कर रहा था, पहले चखता था। जो भोजन घर पर लाए खोल करके पहले स्वयं चखता था, उसके बाद कृष्ण को देता था
कि कृष्ण देखो देखो ये कितना बहुत अच्छा बना है, हमारे माया ने कितना अच्छा बनाया है, तुम थोड़ा चख के देखो। ऐसे हर गोपाल वाला कर रहे थे। पहले स्वयं चखते थे, फिर कृष्ण को देते थे, उसी को कृष्ण को देते थे। और कृष्ण भी ऐसा करते थे। कृष्ण भी घर से लाए हुए भोजन को स्वयं चखते थे और दूसरे गोपाल बालकों को देते थे। तो ये जो लीला ये मोहित करने वाली थी, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे इस लीला को। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण तो यज्ञ में यज्ञ अन्न ग्रहण करते हैं, यज्ञ भूख है, क्योंकि भगवान यज्ञ के माध्यम से भोजन करते हैं और ब्राह्मण वैष्णव के मुख से भोजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसे संभव है कि भगवान, यदि कृष्ण भगवान है तो वो कैसे गोपाल बालकों का जूठन खा सकते हैं? और यदि ये कृष्ण जूठन खा रहे हैं गोपाल बालकों का, तो फिर ये भगवान नहीं हो सकते। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। इसलिए वो आए ऊपर से, ब्रह्मलोक से, भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए। और जब भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे उस समय क्या घटना घटित हुई, क्योंकि बछड़ों को उन लोगों ने छोड़ दिया था घास चरने के लिए पास में। तो ये लोग देख रहे थे बछड़े वहां चर रहे हैं और ये लोग भोजन कर रहे थे गोपाल बालकों के साथ भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मा जी आए हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो बछड़े चरते हुए कुछ घने जंगल में चले गए। ये लोग भोजन कर रहे हैं, इसके बीच बछड़े वहां से चले गए घने जंगल में। तो गोपाल बालकों को दिखाई नहीं पड़े। तो जो गोपाल बालकगण भोजन कर रहे थे, जब उनकी दृष्टि पड़ी, देखते हैं कि वहाँ ये बछड़े नहीं है, तो वो लोग सब भयभीत हो गए। तो उन लोगों ने सोचा कि अब बछड़े कहाँ गए, अब हमें उनको खोजना है भोजन छोड़ करके, नहीं तो हम बिना बछड़े के घर लौट कर नहीं जा सकते। इसलिए जब गोपाल बालक गण खाने से उनका ध्यान हट गया, बछड़े की ओर चला गया, तो भगवान कृष्ण समझ गए कि गोपाल बालक बछड़ों के लिए अब खाना छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उनको खोजने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि तुम लोग सब भोजन करो, मैं जा रहा हूं बछड़ों को लाने के लिए। तो गोपाल बालगण आश्वस्त होकर भोजन करने लगे और भगवान कृष्ण उठे वहां से भोजन से। और कैसे भोजन कर रहे थे? हाथ में, बाएं हाथ में दही भात लिए हुए और उंगलियों के बीच अचार रखे हैं नींबू और आंवला का अचार ये बीच में रखे हैं और इस हाथ से खा रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं बछड़ों को खोजने के लिए। तब जाकर देखते हैं कि बछड़े कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो घने जंगल के भीतर जाकर भी कृष्ण खोजते हैं, वहां भी बछड़े नहीं है। तो फिर जब बछड़े नहीं मिले तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी का काम है। ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने आए हैं और हमारे बछड़ों को चुराया है, और ये देखना चाहते हैं कि बछड़ों के बिना मैं क्या कर रहा हूं। तो वहां से लौट कर भगवान कृष्ण आए, और जब आते हैं देखते हैं गोपाल बालक जो भोजन कर रहे थे वे भी नहीं है, वहां कोई नहीं तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मा जी बालकों को और बछड़ों को सभी को चुरा लिया है हमारी परीक्षा करने के लिए।
तो ब्रह्मा जी लेकर तो चले गए उनको, और भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितने गोपाल बालक थे और जितने बछड़े थे, जिसका जैसे रूप, उस जिसका जैसी वेशभूषा, जैसे जिसी का जैसे आचार व्यवहार, उसी प्रकार भगवान ने अपने को विस्तार किया, असंख्य गोपाल बालकों के रूप में और बछड़ों के रूप में। और उस प्रकार वो आए, उस दिन ब्रज में लौट आए शाम को, और ब्रह्मा जी उनको तो ले गए हैं। जब शाम को ब्रज में आए लौट करके बछड़ों को लेकर और गोपाल बालकों के साथ, तो जो गोपाल बालकों की माताएं हैं, ऐसे तो माताओं का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम होता ही है, किंतु उस दिन माताओं का कुछ अधिक प्रेम उमड़ पड़ा अपने पुत्रों के प्रति, और उन लोगों ने अपने गोद में उठा लिया सब अपने अपने बच्चों को, और बहुत देर तक उनका आलिंगन करती रही। और उसी प्रकार जो बछड़े गए गौओं के पास, तो गौओं ने भी इस प्रकार बछड़ों के प्रति प्रेम प्रकट किया, अन्य दिन से अधिक प्रेम प्रकट किया, क्योंकि उस दिन उनके बछड़े और ग्वाल बाल ये साधारण ग्वाल बाल नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे। तो इस प्रकार एक वर्ष तक चला, और जिस दिन ये घटना घटी, बलराम जी उस दिन कृष्ण के साथ नहीं गए थे, जबकि बलराम प्रतिदिन जाते थे कृष्ण के साथ बछड़ा चराने के लिए, किंतु जिस दिन ब्रह्मा ने चुराया उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। तो माता रोहिणी ने उनको रोक लिया था घर पर, इसलिए बलराम जी को पता नहीं था ये सब घटना घटित हुई है। और इस प्रकार एक वर्ष तक चला। तो एक वर्ष से कुछ 5-7 दिन पहले एक दिन भगवान कृष्ण गोपाल बालकों के साथ बछड़ों को लेकर गोवर्धन के पास गए हैं बछड़ा चराने के लिए, और गोपगण ये सब गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरा रहे थे। तो जब भगवान कृष्ण बछड़ों को लेकर गोपाल बालकों के साथ पहुंचे गोवर्धन पर्वत के निकट, तो जो गौएं चर रही थी गोवर्धन पर्वत के ऊपर, जैसे ही उन्होंने देखा अपने अपने बछड़ों को, तो अपना घास चरना छोड़ करके गौएं जोर जोर से पर्वत के ऊपर दौड़ने लगी बछड़ों के पास। और जो गोपगण थे वो गौओं को रोकना चाह रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे लोग। और ये लोग मन में बहुत क्रोधित हो रहे थे गौओं के प्रति, और विशेष रूप से अपने बालकों के प्रति, गोपाल बालकों के प्रति। ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग क्यों बच्चों को लेकर यहाँ आए, इसलिए गौएं दौड़ रही। तो गोपाल बालकों के प्रति क्रोधित हो रहे थे और गौओं के प्रति क्रोधित हो रहे थे। इस प्रकार पीछे पीछे भागते हुए आए। जब गौओं ने अपने बछड़ों को देखा तो तुरंत उनके पास जाकर अपने अपने, जबकि तब तक गौओं का छोटा बछड़ा भी था, ये सब बड़े हो गए थे ये बछड़े, तो छोटे बछड़ों के प्रति उनका अधिक प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु उनको छोड़कर गौएं ये बड़े बछड़े जो हैं उनको जाकर चाटने लगे और उनको दूध पिलाने लगे।
और जो गोपगण गए थे गौओं के पीछे क्रोधित होकर, उन लोगों ने जब अपने अपने बालकों को देखा, पुत्रों को देखा, तो उनका क्रोध कहाँ चला गया और वे भी प्रेम पूर्वक अपने अपने बालकों को आलिंगन करने लगे। तो बलराम जी ये दृश्य देख रहे थे उस दिन वो गए थे कृष्ण के साथ। तो बलराम जी ने सोचा कि ये कैसे संभव है कि ये गौएं हर दिन अपने बछड़ों को देखती है, किंतु आज क्या हुआ कि इन बछड़ों के प्रति इनका इतना प्रेम कैसे उमड़ पड़ा है, और गोपगणों का भी अपने बालकों के प्रति इतना प्रेम कैसे उमड़ पड़ा है। तो इसके पीछे कुछ रहस्य है। तो बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि क्या बात चल रही है। तो भगवान कृष्ण ने बता दिया बलराम जी को कि ब्रह्मा जी ने कैसे चुराया है और वो स्वयं कैसे गोपाल बालक और बच्चों के रूप में अपने को विस्तार किए हुए। तो इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया और ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की ऐसी लीला चल रही है। तो उस दिन भी भगवान कृष्ण गोपाल बालकों के साथ भोजन कर रहे हैं, ऐसे बछड़े चल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो चुराया था गोपाल बालकों को और बछड़ों को, उनको एक स्थान पर रख करके उनको योग निद्रा में सुला दिया और आए देखने के लिए कि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। हम तो उनके बछड़े और गोपाल बालकों को ले आए, अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जब आकर देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो सब ऐसे ही बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल बाल ऐसे ही भोजन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं तो वो चले आए अकेले। तो ब्रह्मा जी हंस वाहन पर बैठे थे, आकाश में थे, नीचे आए नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसी लीला चल रही और 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जाने और आने में 1 वर्ष व्यतीत हो गया संसार में, भूलोक में, क्योंकि ब्रह्मा जी का हिसाब कुछ अलग होता है उनके लोक में। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव है। तो उन्होंने सोचा कि हमने जो चुरा लिया था बछड़ों को और ग्वाल वालों को, क्या वो उधर से उठ करके आ गए यहाँ पर ना क्या। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमने तो उनको योग निद्रा में सुलाया था, वो उठकर कैसे आएंगे, और यहाँ ऐसे ही गौ बालक और बछड़े हैं चल रहे हैं। तो क्या इसमें क्या रहस्य है। ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या हो सकता है। तो उस समय देखते हैं कि जितने गोपाल बालक हैं और बछड़े हैं, ये सब विष्णु मूर्ति धारण किए हैं, चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सब विष्णु मूर्ति देख रहे हैं, जितने बछड़े और ग्वाल बाल। तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये जो गोपाल बालक और बछड़े हैं, तो भगवान ने इनको अपने को विस्तार किया है इतने गोपाल बालक और बछड़ों के रूप में। हम आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए और इनके गाय बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराया था, ये देखने के लिए कि कृष्ण क्या करते हैं, ये सचमुच भगवान है या साधारण गोपाल बालक है। अब
भगवान ने अपने को विस्तार किया है इतने गोपाल बालक और बछड़ों के रूप में, और 1 साल से ये लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिन भगवान ने हमारी सृष्टि की है, हम मूर्खतावश उनकी परीक्षा लेने आए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमारा पोस्ट रहेगा ब्रह्मलोक में या नहीं, पता नहीं। जो हमारे प्रभु हैं उनकी हम परीक्षा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और भयभीत भी हो गए, क्योंकि अब उनका पोस्ट रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, भगवान क्या करेंगे। तो हंस वाहन में बैठे थे, आकाश में थे, हंस वाहन से तुरंत नीचे उतर आए और भगवान कृष्ण अकेले ऐसे दधी भात लेके अकेले खड़े हैं। वो ब्रह्मा जी को अवसर दे रहे हैं उनके पास आने के लिए। तो ब्रह्मा जी गए उनके पास, जाकर लंबा दंडवत प्रणाम किया कृष्ण के सामने, उनके चरणों में। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो अपना मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में स्पर्श करना चाह रहे थे। तो अपने एक मस्तक तो स्पर्श किया, फिर और 3 है ना तीनों तरफ। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार लेट रहे हैं, लेट लेट करके अपने मस्तक को कृष्ण के चरणों में स्पर्श करा। और इस प्रकार भगवान के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति पूरा एक अध्याय है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर स्तुति है। तो ये श्लोक उसी का अंश है। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में कहते हैं कि तत्तेनुकंपं सुसमीक्षमाण भुंजन एव आत्मकृतं विपाकम, कि जो भक्त होता है, जो आपके चरणों में अपने को समर्पित करते हुए शरीर और मन, शरीर वाग अर्थात वचन, काय, मन और वाक्य वचन, ये तीनों को आपके चरणों में समर्पित करके आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है। यद्यपि वो अपने जीवन में आत्मकृत विपाक अर्थात पाप कर्मों के फलों को भोग करता है, फिर भी वो आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है पहले गुरु के चरणों में, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं उनके चरणों में शरण ग्रहण करना। क्योंकि हम कृष्ण को देख नहीं सकते, गुरु को देख सकते हैं, इसलिए गुरु का जो आदेश होता है ये शिष्य के लिए भगवान के आदेश के समान होता है। और शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करना आवश्यक है। जो शिष्य गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है वो अपराध करता है गुरु के चरणों में। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से भक्तों पर कृपा करते हैं। जब गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य की सेवा से, उसके समर्पण की भावना से, तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं उस भक्त पर और उस पर कृपा करते हैं। तो जब हम
दीक्षा ग्रहण करते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हमारे जो पाप कर्मों के फल हैं वो सब धीरे धीरे कट जाते हैं। इससे हम भक्ति मार्ग में आने का अर्थ है भगवान का नाम जप करना। तो भगवान का नाम जप ये हमारे सारे पाप कर्मों के फलों को दूर कर देता है। क्योंकि भौतिक संसार में हम जितने प्रकार के कष्ट भोग करते हैं उसका कारण है हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल। कभी कभी लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं और जब दुख कष्ट भोग करते हैं तो भगवान को दोष दे देते हैं कि हमने कुछ तो पाप कर्म नहीं किया, भगवान हमें ये दंड दे रहे हैं। किंतु हमने कई जन्मों में कितने पाप कर्म किए हैं हमें ये सब स्मरण नहीं है और उसका फल हमें भोग करना पड़ता है। इस जन्म में भी हम कई तरह के पाप कर्म करते रहते हैं, तो हर पाप कर्म का फल हमें अवश्य भोग करना पड़ेगा और वो दुख कष्ट के रूप में आएगा। किंतु जब हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, यही एकमात्र धर्म है। लोग तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। और भगवान कृष्ण की शरण में जाने से क्या लाभ है हमारा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि पाप कर्मों के कारण तुम कष्ट दुख भोग कर रहे हो। यदि दुख कष्ट से मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए जब भक्त भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं अपने पाप कर्मों से दुखों से मुक्त होने के लिए, तो उनके पाप कर्म के फल तो कट जाते हैं। और ये निर्भर करता है कि हम कितनी निष्ठा के साथ भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि भगवत गीता में और एक श्लोक में भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार उसको फल देता। तो मान लीजिए कोई भक्त भगवान के पास जाता है और 10 भाग समर्पित है, 100 से 10 भाग समर्पित है, तो भगवान कृष्ण उसको 10 भाग फल देंगे। कोई 20% समर्पित हैं, भगवान कृष्ण 20% फल देंगे, उसका काटेंगे पाप कर्म की प्रतिक्रिया। कोई 50% समर्पित हैं तो भगवान कृष्ण 50% काटेंगे उसके कर्म फल को। और जो 100% समर्पित हैं उसके 100% सारे पाप कर्म के फल को भगवान कृष्ण नष्ट कर देंगे। इसलिए जो पूर्ण शरणागत भक्त हैं उसका कोई पाप कर्म का फल नहीं रहता है, भगवान कृष्ण सब नष्ट कर देते हैं। किंतु हम देखते हैं कि भगवान के बहुत सारे बड़े बड़े भक्त, शुद्ध भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त भी जीवन में कष्ट भोग कर रहे हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? यदि भगवान कृष्ण सारे पाप कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं तो फिर वो भक्त कष्ट क्यों भोग कर रहा है? तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने तात्पर्य में। जैसे हम देखते हैं कि पांडवगण सभी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, किंतु उनके जीवन में तरह तरह के कष्ट भोग करने पड़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाया। उनका कोई कर्म फल नहीं था, पांडवों का सब शुद्ध भक्त थे, किंतु पांडवों के माध्यम से जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनको व्यवहार किया, जगत को सिखाया। देखो पांडवगण मेरे शुद्ध भक्त हैं, किंतु शुद्ध भक्त होते हुए भी जो कष्ट सहन कर रहे हैं, उस स्थिति में दूसरा कोई लोग व्यक्ति होता क्या करता? वो भक्ति छोड़ देता, कृष्ण को छोड़ देता, सोचता है कि कृष्ण की भक्ति करने से क्या लाभ, इतना कष्ट भोग करना पड़ रहा है। किंतु पांडवगण इतने सारे कष्ट भोग करने के बाद भी कृष्ण को उन लोगों ने त्याग नहीं किया। हर स्थिति में वो कृष्ण पर निर्भरशील रहे, उनकी कृपा पर निर्भरशील रहे। उन लोगों ने ये आदर्श प्रस्तुत किया संसार में भक्त के रूप में। तो उन लोगों ने सोचा यदि यही कृष्ण की इच्छा है कि हम दुख भोग करेंगे और कृष्ण इससे प्रसन्न है, तो हम दुख भोग करने के लिए प्रस्तुत हैं। यही पूर्ण शरणागत भक्त की इच्छा या उसका व्यवहार। तो पांडवों ने इसलिए कभी कृष्ण का त्याग नहीं किया, इतना कष्ट भोग करने के बाद भी। तो भगवान कृष्ण उनके माध्यम से सारे जगत को सिखा रहे हैं कि उनकी भक्ति करने के बाद भी यदि कोई कष्ट आए तो ये समझना चाहिए कि वो कृष्ण की इच्छा से ही वो कष्ट आ रहा है, इसके पीछे कृष्ण का कुछ उद्देश्य है। और विशेष रूप से सभी तो पांडव नहीं बन सकते, पांडवों जैसा शुद्ध भक्त। हम लोग जब भक्ति मार्ग में आते हैं, हो सकता है कि हम पूर्ण समर्पित हों भगवान कृष्ण के चरणों में, किंतु फिर भी भोग की प्रवृत्ति भौतिक संसार में इतनी तीव्र है कि हम भोग से दूर रहने पर भी भोग की प्रवृत्ति हृदय में बनी रहती है। और इस भोग प्रवृत्ति के कारण ही हम इस भौतिक संसार में आते हैं, बार बार जन्म ग्रहण करते हैं और कष्ट भोग करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को भूलकर हम संसार को भोग करना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भौतिक संसार की रचना की और हम लोगों को यहीं भेजा कि जाओ देखो, तुम लोग मुझे भूलकर भोग करना चाहते हो, भौतिक भोग, जाकर संसार में देखो भोग कर सकते हो नहीं, कर सकते हो नहीं, देखो अपना स्वयं देखो। और भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया कि यहाँ कोई भोग नहीं कर सकता। ये दुखालय अशाश्वत, ये दुख का घर है और अनित्य। यहाँ हम कितना भी प्रयास करें, हम यहाँ सुख भोग नहीं कर सकते। और जब कभी भी थोड़ा बहुत सुख आता है, उसके पीछे अनंत दुख पीछे पीछे लगा रहता है। तो जितना हम सुख प्राप्त करते हैं, दुख उससे कई गुना अधिक। यही संसार है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है, उसके मन में शुद्ध भक्त होने से पहले भगवान के प्रति समर्पित है, किंतु मन में भोग की प्रवृत्ति है, जिसके कारण वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता।
तो भगवान क्या करते हैं, उसको जानबूझकर कष्ट में डालते हैं। और जब व्यक्ति कष्ट में रहेगा, पड़ेगा, तो उसमें जो थोड़ी बहुत भोग की प्रवृत्ति रही होगी वो भी चला जाएगा और वो पूर्ण कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। इसलिए भगवान कभी कभी भक्त को कष्ट देते हैं, ये दंड स्वरूप उसकी भोग की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से निर्मूल करने के लिए, जिससे कि वो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो और उनके पास आए वो भक्त। इसलिए भगवान कृष्ण जो भी करते हैं, जो भगवान का समर्पित भक्त होता है, वो कभी भगवान को दोष नहीं देता। वो इस प्रकार ग्रहण करता है कि ठीक है, ये भगवान कृष्ण की इच्छा है, हम इसको ग्रहण करेंगे। तो काय, मन और वचन से वो कृष्ण के प्रति हर समय समर्पित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कितना भी दुख क्यों भोग न करे। तो ऐसे भक्त वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। यहाँ दायभाग शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे किसी का पुत्र है तो पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। केवल जन्म लेने मात्र से, चाहे वो कुछ करे ना करे, वो पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण का भक्त है, यदि वो भगवान कृष्ण के प्रति काय, मन और वाक्य से समर्पित रहता है, तो वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है और मुक्ति पद का पथिक बन जाता है, भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्त चाहे किसी भी स्थिति में हो, कितना भी कष्ट भोग करता हो, किंतु कृष्ण के चरण कमल का त्याग नहीं करता। तो वही भक्त मुक्ति का अधिकारी बनता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर है, जो ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं अपने अनुभव से। तो हम यहीं विश्राम देते हैं भगवान की कथा का। अब समय भी हो चुका है और कुछ प्रोग्राम भी हैं। प्रश्न है? हाँ। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Even though there are so many unexpected things happened, still, you really inspired us by, saying the entire thing so wonderfully by giving class. Now we'll be having, appreciation session. Generally, in the anniversary day of Bhakti Yoga Club, we have a culture of, entire year who has done wonderful services consistently, or some festival services. We would like to appreciate them now. So they will be receiving gifts from Maharaj's hands. थोड़ा